हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रैंक कोरिलेशन में एक दो सम जो है हमने डिस्कस किए थे। आज हम रैंक कोरिलेशन में आपके जो शॉर्ट सम पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक्स में आपको दिया गया है सम नंबर 24 और इसमें आपको कहा गया है द रैंक कोरिलेशन coefficient between marks in statistics and marks in accountancy of 10 students is 0.4. Later on, it was noticed that the difference in ranks of a student was taken as 3 instead of 7. Find the correct value of the correlation coefficient. अब जो है आपको कहा गया है कि एक रैंक कोरिलेशन आपको दिया गया है कितने 10 स्टूडेंट का, यानी कि n इक्वल टू 10 और रैंक कोरिलेशन आपको दिया गया है 0.4। ओके, और आपको कहा गया है कि आपने एक गलती कर दी है। यहाँ पे कौन सी गलती कर दी है? तो देखिए, आपने रैंक जो लिया है एक स्टूडेंट का वो टेकन एज 3। आपने कितना लिया है? 3 इंस्टीड ऑफ 7। ओके, आपने क्या कर दी गलती कि 7 की जगह पे आपने क्या ले लिया है? 3। तो इसमें आपका रूल्स जो हमने सिखाया था पहले वो सेम रहेगा। कौन सा रूल सिखाया था कि अगर आपकी इस तरह से कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है कि जो रॉन्ग वैल्यू है, ठीक है, जो गलत वैल्यू है वो उसको क्या करना है? माइनस करना है, और जो करेक्ट वैल्यू है उसको क्या करना है? प्लस करना है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है? फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको उस पर से फाइंड आउट करना है करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में दिया गया सम नंबर 24 और इसमें आपको n इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट है, r इज इक्वल टू 0.4 दिया गया है। एक तो रॉन्ग वैल्यू आपको दी गई है। कौन सी रॉन्ग वैल्यू आपने ली है? 3, और करेक्ट वैल्यू जो है हमारी वो क्या है? 7। ठीक है, तो आपको रूल्स यही याद रखना है कि जो रॉन्ग वैल्यू है वो क्या करनी है? माइनस करनी है, और जो करेक्ट वैल्यू है उसको क्या करना है? प्लस। बट ये आप कब कर पाओगे? जब आपके पास रैंक कोरिलेशन होगा। ठीक है, रैंक कोरिलेशन में जो रैंक है, ठीक है, रैंक यानी कि जो आप रैंक देते हो RX RY, ओके, D होना चाहिए आपके पास। D हो तो ही आप रॉन्ग वैल्यू माइनस कर पाएंगे और करेक्ट वैल्यू जो है प्लस कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फाइंड आउट द D। ओके, क्योंकि अगर आपके पास D सच्चा आ जाए, ठीक है, तो ही आप R जो है करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो रैंक कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला था R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, बट इसमें आपको डी नहीं दिया गया है, डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम उसमें जो गलत है वो माइनस करेंगे और जो सही है वो प्लस करेंगे, और जो सही आपको सिग्मा डी स्क्वायर मिल रहा है वहाँ उस पर से हम फाइंड आउट करेंगे क्या? R। ओके, चलो लेट स्टार्ट। तो R इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। n इज इक्वल टू क्या है? n हमारे पास 10 और 10 स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका सॉल्यूशन निकलेगा 990। अब इसको सामने लेके जाते हैं और 0.4 को इस साइड लेके जाते हैं, तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 990, 1 माइनस 0.4। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय 990 इज इक्वल टू 0.6। अब 990 डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 जो है मल्टीप्लाई में और सामने जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो इस तरह से होगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 990 डिवाइडेड बाय 6। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कौन सी आएगी देखते हैं। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 990 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 99। सिग्मा डी स्क्वायर जो है हमारे पास क्या निकलेगा? 99। बट ये जो सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिला है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने एक गलती कर दी थी
ठीक है, तो आर जो था वैसे भी गलत था, हमने जो लिखा है आर वो वैसे भी गलत ही है। ठीक है, हमने क्योंकि एक गलती कर दी है कि क्या किया है, रॉन्ग वैल्यू ले ली है। क्या 7 की जगह पे हमने क्या ले लिया है, रैंक 3। ठीक है, तो इस गलती को पहले तो सुधारना पड़ेगा। किस तरह से सुधारेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो सिग्मा डी स्क्वायर करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट वैल्यू सिग्मा डी स्क्वायर किस तरह से मिलेगा, तो देखिए आपके पास 99 है सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, उसमें से माइनस करेंगे हम 3 स्क्वायर। ओके, जो रैंक है हमारे पास 3 है, बट सिग्मा डी स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर जो है माइनस होगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें प्लस होगा। ठीक है, जो रॉन्ग है माइनस होगा और जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या होगी, प्लस। तो 99 माइनस 9 प्लस 49 इज इक्वल टू 139। हमारे पास सही वैल्यू जो है, राइट वैल्यू जो है सिग्मा डी स्क्वायर की हमें मिल गई है। अब सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास राइट वैल्यू मिल गई, तो उसके पर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर जो सच में है, सही आर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 1 माइनस 6 139 डिवाइडेड बाय एन यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 139 तो 835 डिवाइडेड बाय 990, ये तो आपको पता ही है। तो 1 माइनस 0.84 तो r इज इक्वल टू 0.60, ये आपकी राइट वैल्यू। बट इस सब में आपको ये ध्यान रखना है कि आप डी में कब आप सही फाइंड आउट कर पाएंगे, जब आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर होगा, तब आप उसमें क्या करेंगे, जो रॉन्ग वैल्यू है माइनस होगी और जो राइट वैल्यू है क्या होगी, प्लस। बट उसके पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सिग्मा डी स्क्वायर, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे आर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हमने सॉल्यूशन निकाला है इसका। ओके, चलिए अब आपकी बुक में सम नंबर 24 जैसा ही है, तो ये जो है आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। सम नंबर 25 आपको कहा गया है द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 10 पेयर्स यानी कि n इज इक्वल टू 10 इज 0.3 यानी कि r इज इक्वल टू 0.3 दिया गया। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द डिफरेंस इन रैंक ऑफ वन पेयर वॉज मिस एज 9 इंस्टेड ऑफ 6। आपने क्या गलती कर दी है, 9 ले लिया है, पर किसकी जगह पे, 6 की जगह पे। तो जो रॉन्ग वैल्यू है वो क्या है, 9, और जो राइट वैल्यू है 6। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है आर। ठीक इसी तरह से ही आपकी कैलकुलेशन करनी है। आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद से सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और उसमें आपको क्या करना है, 9 स्क्वायर जो है यानी कि 81 जो है माइनस होंगे और 36 जो है प्लस करना है। ओके, सिग्मा डी स्क्वायर सही वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है क्या, आर। ओके, तो ये जो है हमारा आपके लिए होमवर्क है। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 26। ओके, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कहा गया है इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स of difference in rank of two variables x and y is 126 and the correlation coefficient is minus 0.5, find the number of pairs। find the number of pairs यानी कि आपको फाइंड आउट करना है n। ओके, बट आपको दिया क्या है इसमें। ठीक है, आपको कहा गया है इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर किसका दिया गया है, ऑफ डिफरेंस इन रैंक। डिफरेंस इन रैंक, हम रैंक के डिफरेंस को क्या बताते हैं, डी। ठीक है, आर एक्स माइनस आर वाई। आपको कहा गया ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के रैंक के डिफरेंस का आपको स्क्वायर दिया गया है, यानी कि आपको सिग्मा डी स्क्वायर दिया गया है 126 एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस 0.5। आपको आर दिया गया है माइनस 0.5 और आपको फाइंड आउट करना है क्या, एन। चलिए इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे आपको एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई है वो हम लिखेंगे। तो सम नंबर 26 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 126, आर इज इक्वल टू माइनस 0.5, आपको फाइंड आउट करना है एन। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो r इज इक्वल टू माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय n, जो आपको फाइंड आउट करना है, n मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो इसको हम इस साइड ले जाए, ठीक है, माइनस जो है 6 मल्टीप्लाई 126 डिवाइड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1, इसको हम इस साइड लाए और माइनस 0.5 को अगर इस साइड लाए तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट 6 मल्टीप्लाई बाय 126 इसकी वैल्यू निकलती है 756, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लूँगी। तो 756 डिवाइड बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस 0.5, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा प्लस। तो 756 डिवाइड बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5। 1.5 को डिवाइड करिए, ठीक है, यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा और n जो है एन एन स्क्वायर माइनस 1 सामने चला जाएगा, तो क्या होगा 756 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू एन एन स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 756 डिवाइडेड बाय 1.5 कितनी वैल्यू निकलेगी 504। ओके, एन एन स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 504 इज इक्वल टू एन एन स्क्वायर माइनस 1। इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, एन स्क्वायर माइनस 1 का सॉल्यूशन क्या निकलेगा एन माइनस 1 एंड एन प्लस 1। अब इसका सोचे कि जो 504 है, ठीक है, 504 है, इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1। यानी कि इसका मतलब होता है कि n कोई ऐसी वैल्यू है जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर n में से कोई एक जो है वन डिजिट जो है वन नंबर माइनस करने से और n में वन नंबर प्लस करने से जो भी हमें मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 504। तो n की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब होता है कि कोई 3 नंबर ऐसे सड़ंग आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 504 हो। तो हम चेक करेंगे कि किस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 3 नंबर आपको फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 किसकी कितनी वैल्यू निकली 336, 504 नहीं। चलिए इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 504, यानी कि 504 जो है वो 3 नंबर कौन सा है 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय एन 9। अब n जो है वो क्या निकल के आता है, ठीक है, आपको जो बीच की वैल्यू है वो लेनी है n, क्योंकि अगर ये जो है 7 इसका मतलब क्या होता है n माइनस 1, ये 9 है इसका मतलब क्या होता है n प्लस 1। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 8, ठीक है, अगर n में से 8 माइनस 1 यानी कि 7 आ रहा है, 8 प्लस 1 यानी कि 9 आ रहा है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 8। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है n। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपकी यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा जाता है, बट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको इसमें दिया गया है सम नंबर 27, ठीक इसी तरीके का सम आपको दिया गया है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको इसमें कहा गया है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज 0.75। आपको r दिया गया है 0.75 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन देयर रैंक्स इन 30 इज 30। आपको सिग्मा डी स्क्वायर दिया गया है 30। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट का नंबर्स, ठीक है, यानी कि n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। बाकी जो एक टॉपिक आपका जो है रैंक कोरिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है वो बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसका नाम है प्रोबेबल एरर, ठीक है, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। बट आज के जो क्वेश्चन हमने कराए हैं 2 और 2 आपको होमवर्क में दिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप थ्रू या कमेंट थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।